फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिशन ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के सिलसिले में ईरान पहुँचे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। अमेरिका और ईरान दोनों अब जंग से जान छुड़वाना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। ज़राए के मुताबिक ओमान और कतर की कोशिशों की नाकामी के बाद अमेरिका और ईरान एक बार फिर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों की ख्वाहिश है कि आबना हुर्मुज़ खुलनी चाहिए। ईरान आबना हुर्मुज़ की बंदिश और अपना तेल फरोख्त न होने से मजीद परेशानी का शिकार है। ईरान को मुत्तहदा अरब अमारात के साथ $30 अरब तिजारत बंद होने से शदीद धचका लगा। साथ ही ईरान में सियासी अनासिर और पासदारान इनकलाब की चपकलिश भी एक मसला है। उधर अमरीका में मिड टर्म इंतखाबात में सदर ट्रंप की जमात पर मुश्किलात के साए मंडला रहे हैं। के पास मुतादिद ज़राए मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ फौजी माशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान को तेल गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद है। आज से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू कर रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम दफन कर दिया गया है और अब अमरीका फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। ईरान की तकरीबन 100% फ़ौजी फैक्ट्रियाँ भी तबाह कर दी गई हैं। वाशिंगटन ईरान पर फ़ौजी दबाव के बाद इक़्तिसादी और माली महाज पर भी मज़ीद सख्त इक़दाम करने की तैयारी कर रहा है। नायब वज़ीर आसिम इसहाक़ डार की लंदन में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगेज़ से मुलाकात। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद 10 पाकिस्तानी मल्लाहों की महफूज रिहाई के लिए IMO की हिमायत को सराहा। तमाम पाकिस्तानी मल्लाहों की जल्द वापसी के लिए फौरी मौसर इदाराजाती इक़दाम पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने मैरीटाइम गवर्नेंस के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम मयारात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इस्लाहात और पाकिस्तान के बहरी शोबे की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग। नून लीग ने 8 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब हुई। उलमा मशाइख की नशिस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद शाह कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कामयाब करार पाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास में 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ ने ऐवान में 46 मेंबरान असम्बली से हल्फ लिया। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात में नून लीग को 32 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी सिर्फ 14 नशिस्तें लेने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबा सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर बातचीत की गई। सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक कर लिया गया। बानी PTI के निजी अस्पताल से इलाज के मामले के बाद अडयाला जेल के मजीद 3 कैदी भी अदालत पहुंच गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के कैदियों की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने अडियाला जेल हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तीनों केसेस में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार मुहलिक बीमारी में मुब्तला है। 2 माह में 10 मरतबा अस्पताल ले जाने के बावजूद अफाका नहीं हुआ। बीमारी का इलाज फ़िलहाल शिफा अस्पताल में मुमकिन है। बड़ा सिंपल, हम कोई सियासत नहीं करते, बड़ा सिंपल कह कि खान साहब की सेहत पे लाइटली ना लो। आप सेहत से बारे में लाइट लेंगे तो ये मजीद ऐसा नहीं चल सकता। बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की। ज़रूरी टेस्ट इलाज मुकम्मल होने के बाद एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी को पिंस ले जाना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार ने फाइल आज ही चीफ जस्टिस के सामने रखने की यकीन दहानी कराई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया देख रही है कि हुक्म पर अमल होता है या फिर नहीं। नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात पर नया तनाज़ा। अहल खाना के जुडिशल कमीशन के बजाय JIT की तश्कील के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। केस में अब तक होने वाली पेशरफ्त और पुलिस की जानिब से शवाहिद के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार। मीर रज़ा की बहन का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया गया, ना ही TORs का बताया गया। पुलिस रिपोर्ट ही नहीं आई तो किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया। उधर कराची की सेशन अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मजीद मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सामने हाजिर हुआ था और उनको बताया था कि तकलीफ़ की मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत सिंध उनके साथ खड़ी है। हुकूमत उनको इस बात की यकीन दहानी कराती है कि जिस तरह आप कहेंगे, जिस तरह आप चाहेंगे, आपको इत्मीनान दिलाना, आपको मुतमईन करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। हम वेट करेंगे जुडिशल कमीशन के नोटिस का और 30 दिन में इंशाअल्लाह जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो हम चीज़ों को फिर मज़ीद आगे लेकर चल पाएंगे। मीर रज़ा कत्ल केस में हमें हक़ाइक़ को सामने लाना है। कत्ल में मामलत या हक़ाइक़ मस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वालिदैन कहते हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया, आपको मुतमईन करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मरहूम की वालिदा ने जुडिशल कमीशन तश्कील ना देने का कहा। मुश्किल घड़ी में मीर रज़ा के अहल खाना के साथ खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।